अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने क्रेब साइकिल स्टार्ट करना है। पहले हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप पढ़ा था ग्लाइकोलाइसिस। अगर आप लोगों को याद हो तो उसके एंड पर हमारे पास 2 पायरुविक एसिड बने थे। अब जो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास क्रेब साइकिल का, उसमें ये पायरुविक एसिड इंटर होगा। पायरुवेट या पायरुविक एसिड एक ही चीज़ है। अब ये जो पायरुवेट है हमारे पास, ये एक 3 कार्बन कंपाउंड है, लेकिन ये 3 कार्बन कंपाउंड कभी भी क्रेब साइकिल में इंटर नहीं हो सकता। इसलिए हमें पहले ज़रूरत है कि हम इसे 2 कार्बन कंपाउंड में चेंज करें। अब यहाँ पर क्या होगा कि एक तो यहाँ पर NAD आएगा और वो NADH2 में कन्वर्ट होगा। एक कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से निकलेगी और एक और जो चीज़ इसमें आएगी वो हमारे पास है कोएंजाइम A। कोएंजाइम ए का काम सिर्फ इसको इस साइकिल में इंटर करवाना है। कोएंजाइम ए अटैच होगा और वो कन्वर्ट करवा देगा पायरुवेट को एसिटाइल कोएंजाइम ए में। एसिटाइल कोएंजाइम ए अब 2 कार्बन्स पर मुश्तमिल है, 2 कार्बन कंपाउंड है। साइकिल में पहले से एक रिसेप्टर समझ लें मौजूद है जो ऑक्सैलो एसीटेट है। ये ऑक्सैलो एसीटेट एक्सेप्टर है, ये एक्सेप्ट करता है इस एसिटाइल को ए को। और इसमें से क्या होगा कि कोएंजाइम ए का काम, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सिर्फ इंटर करवाना था एसिटाइल को, कोएंजाइम ए निकल जाएगा और ये एसीटेट इंटर हो जाएगा साइकिल में और ऑक्सैलो एसीटेट के साथ मिलकर ये बनाएगा सिट्रेट। ऑक्सैलो एसीटेट 4 कार्बन कंपाउंड था और एसीटेट 2 कार्बन कंपाउंड, तो हमारे पास जो सिट्रेट बना वो 6 कार्बन कंपाउंड है। अब ये जो सिट्रेट है इसने कन्वर्ट एक्चुअली होना है आइसोसिट्रेट में, लेकिन क्या है, सिट्रेट और आइसोसिट्रेट एक दूसरे की ही अल्टरनेट फॉर्म्स हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है, सिर्फ स्ट्रक्चर का डिफरेंस है। अब इनके दरमियान में एक थर्ड फॉर्म सिस इकोनिटेट आएगी और ये जो सिस इकोनिटेट है इसने सिर्फ इसकी जो तरतीब है यहाँ पर ग्रुप्स की उसको चेंज करवाना है। यहाँ पर अगर आप लोग गौर करें, कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ पर हमारे पास कार्बन नंबर 2 पर CH मौजूद है और कार्बन नंबर 4 पर CH2। अब हमने इनको एक्चुअली शिफ्ट करवाना है कार्बन नंबर 2 पर CH2 को और कार्बन नंबर 4 पर CH को। अब इस सिट्रेट से एक वाटर मॉलिक्यूल निकला और ये कन्वर्ट हो गया इनटू सिस इकोनिटेट। अब इस सिस इकोनिटेट में यही वाटर मॉलिक्यूल दोबारा इंटर होगा और रीअरेंज करवा देगा, यानी ये हाइड्रोजन दोबारा से ऐड होंगे और हमारे पास सिर्फ इनकी तरतीब चेंज हो जाएगी और ये बन गया आइसोसिट्रेट। आइसोसिट्रेट भी हमारे पास एक 6 कार्बन कंपाउंड है। अब इस आइसोसिट्रेट में एक NAD आएगा और वो NADH2 में कन्वर्ट हो जाएगा और आइसोसिट्रेट हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ऑक्सैलोसक्सिनेट। ऑक्सैलोसक्सिनेट अभी तक 6 कार्बन कंपाउंड है, लेकिन इस पॉइंट पर हमारे पास एक कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से निकलेगी, यानी एक कार्बन निकल जाएगी और ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू अल्फा कीटो ग्लूटारेट। अब ये जो अल्फा कीटो ग्लूटारेट है ये 5 कार्बन कंपाउंड है। अल्फा कीटो ग्लूटारेट में फिर हमारे पास एक कोएंजाइम ए इंटर होगा और उसके साथ NAD कन्वर्ट हो जाएगा इनटू NADH2 और इस पॉइंट पर भी हमारे पास एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। ये 2 कंसेक्टिव स्टेप्स हैं जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू सक्सिनाइल कोएंजाइम ए और ये हमारे पास 4 कार्बन कंपाउंड है। अब ये जो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए है इसमें से फिर हमारे पास ये जो कोएंजाइम ए है इसने निकलना है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों के पास एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है, वो नहीं लिखा हुआ है, आप लोगों ने इसको ऐड कर लेना है। अब सक्सिनाइल कोएंजाइम ए कन्वर्ट होगा इनटू सक्सिनेट और इस पॉइंट पर एक GDP आया और वो कन्वर्ट हो गया इनटू GTP और कोएंजाइम ए निकल गया और ये कन्वर्ट हो गया इनटू सक्सिनेट। अब सक्सिनेट कन्वर्ट होगा फ्यूमारेट में और इस पॉइंट पर एक FAD आएगा और कन्वर्ट हो जाएगा इनटू FADH2। ये भी यहाँ पर स्टेप मिसिंग है, आप लोगों ने इसे भी लिख लेना है। फ्यूमारेट, इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड हुआ और कन्वर्ट हो गया इनटू मैलेट। अब ये जो मैलेट है ये इसमें से एक NADH2 में कन्वर्ट होगा और मैलेट कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ऑक्सैलो एसीटेट और ऑक्सैलो एसीटेट हमारे पास वो पॉइंट है जहां से साइकिल स्टार्ट हो रहा है और ये ऑक्सैलो एसीटेट दोबारा से मौजूद है एक और एसिटाइल को एक्सेप्ट करने के लिए और दोबारा से साइकिल को इनिशिएट करवाने के लिए।